काफ़ी लोगों का ऐसा कंप्लेन रहता है कि जब शहर वो चेंज करते हैं, जैसे प्लेस चेंज किए काम की वजह से या पढ़ाई की वजह से, तो उनके बाल झड़ने लगते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या सही तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं और क्या गलत भ्रांतियां, मिथ्स हैं। तो विशेष करके जो यंग एज के बच्चे होते हैं, जब वो दूसरी सिटी चेंज करते हैं तो बहुत ज़्यादा अप्रीहेंसिव हो जाते हैं। वो अपने बालों को देख करके बहुत कम उम्र में ही बाल झड़ने लगे। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है वो देखा गया है कि स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है। जब कोई भी व्यक्ति शहर बदलता है तो नए जगह को सेट होने में, अपने नए सामान व्यवस्थाओं को सही करने में, और जो बच्चे होते हैं जब पहली बार अपना घर छोड़ते हैं, जैसे 12th पढ़ करके कहीं प्रिपरेशन करने गए, तो अपने प्रिपरेशन को लेके, फ्यूचर कैरियर को लेकर के, घर से दूर होने की जो एंग्जाइटी है, जो फियर है, तो ये सब की वजह से बॉडी में एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स पैदा होता है। जॉब को लेके, करियर को लेकर के एक व्यक्ति पूरी तरह से अडेप्ट नहीं हो पाता है नए इन्वायरमेंट, तो उसकी वजह से बॉडी में एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स पैदा होता है जिससे कि बाल झड़ते हैं। तो जिसको बोला जाता है स्ट्रेस इंड्यूस्ड टिलोजन इफ्लूवियम। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है अधिकांश लोगों में, जैसे जगह चेंज किए तो 2 से 3 महीने के बाद ये होता है। इसी तरह से जब आप नए प्लेस से चेंज करते हैं तो वो जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जैसे खाने पीने की कमी होती है, नए जगह पे आप शेड्यूल पूरी तरह से प्रॉपर नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं वो हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं, तो हॉस्टल के खाना आपको पता ही है कि अधिकांश जगहों पर अच्छे न्यूट्रिशनल वैल्यू के खाने नहीं होते हैं। घर पे जो होता है मदर फादर अच्छे से ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर फ्रूट्स, जो वाइटामिन के सोर्सेज हैं, इसेंशियल मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब डिफिशियंसी होने की वजह से बॉडी में जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स हैं, वो सब कम हो जाते हैं, जिससे कि हेयर फॉल होने लगता है। इसी तरह से काफ़ी लोग के मन में ये सवाल रहता है कि जैसे कि पेशेंट आते हैं तो उन लोगों के मन में यही सीधे क्वेश्चन होता है कि वहाँ का पानी जो है वो हार्ड है और उसकी वजह से उनका बाल झड़ने लगा। जैसे गोरखपुर का कोई पेशेंट है तो वो अपना शिफ्ट हुआ नोएडा या दिल्ली, तो एक जनरल मैसेज होता है कि वहाँ का पानी जो है बहुत ही खारा है, बहुत ही खराब है, उसकी वजह से मेरा हेयर फॉल होने लगा। बेंगलोर का पानी बहुत खराब है, उसकी वजह से हेयर फॉल होने लगा। तो ये जो है ये मिथ है, मतलब ये राइट फैक्ट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी है वो निश्चित तौर पे खराब है, हार्ड वाटर है वहाँ का, नोएडा का, दिल्ली का या फिर बेंगलोर का। तो वो हार्ड वाटर क्यों होता है? तो जो हार्डनेस होती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो सॉल्ट होता है, उसके जो कार्बोनेट और सल्फेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट जो होते हैं, ये पानी के हार्डनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जब साबुन जैसे या शैम्पू आपने लगाया बालों में, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बालों में, और बालों का जो सैफ्ट है उसको ये ड्राई कर देते हैं, फिर कमजोर कर देते हैं। तो बाल बीच से टूटने लगते हैं, ना कि झड़ने लगते हैं रूट से। जैसे पूरा रूट सहित बाल आ जाना, ये नहीं हो सकता है हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से। जैसे पानी यदि हार्ड है तो उससे बाल फ्रेजाइल हो जाएंगे, ब्रेक होने लगेंगे आसानी से, जैसे बीच से टूटने लगेंगे। तो आप अपने बालों को खुद से भी चेक कर सकते हैं कि बीच से जैसे आपने पकड़ा और उनको खींच करके देखा कि वो टूट रहे हैं कि रूट से ही निकल रहे हैं, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। तो जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो हमेशा बाल को, जो फ्रेजाइल है उस कंपोनेंट को बढ़ा देता है, ना कि जो रूट, जो है, रूट एक मतलब जो हेयर रूट है वो बिल्कुल जिंदा है, उसमें जान है, तो उस पर नहीं असर पड़ता है। तो ये एक गलत भ्रांति है। तो जो जगह चेंज करने पे देखा गया 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्ट्रेस और डाइट। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसके ट्रीटमेंट का। तो इसका ट्रीटमेंट जो होगा इसके कॉज में ही अंतर्निहित है। जैसे स्ट्रेस है तो उसको आपको एडजस्ट करना होगा, उसको स्ट्रेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा फ्री टाइम आप निकाल सकते हैं म्यूजिक के लिए, फ्री टाइम आप योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों के लिए निकाल सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट का भी हेल्प ले सकते हैं। अपने फैमिली फ्रेंड से फ्रिक्वेंट बात करके, अपने प्रॉब्लम को शेयर करके आप अपने फियर और एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं। तो स्ट्रेस दूर होगा तो वो सारी चीजें जो पहले गड़बड़ हो रही थी वो धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी, और जो बाल गए होते हैं वो बाल पुनः वापस आ जाते हैं। अब रही बात जो न्यूट्रिशन वाली पार्ट की, तो उसके लिए तो आपको खुद ही अरेंज करना होगा। जैसे हॉस्टल में बच्चों का ये कंप्लेन होता है कि वहाँ पे खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें? तो हॉस्टल में तो प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी, आपको ऊपर से व्यवस्था करना होगा। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स खुद रख सकते हैं, काजू बादाम अखरोट,
ये सारी चीज़ों का रेगुलर कंजम्पशन कर सकते हैं। खुद से मिल्क, फ्रूट्स, जूसेस, इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करना होगा। मील्स आपको स्किप नहीं करनी होगी। कई बार एग्जाम्स के चक्कर में, कई बार समय ना होने की वजह से लोग मील्स स्किप करने लगते हैं। जैसे कि सुबह में ब्रेकफास्ट करके गए, दोपहर का खाना ही नहीं खाया, कई बार शाम में कुछ फास्ट फूड खा करके काम चला लिया। तो ये सब चीज़ें आपके हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करेंगी और आपके बाल को अफेक्ट करेंगी ही। इसके अलावा ऐसे कंडीशन में आप यदि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो उस कंडीशन में आप कुछ मल्टीविटामिन्स का सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिसमें कि सारे एलिमेंट्स हो, बी कॉम्प्लेक्स हो, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी 12, ये सब यदि मल्टीविटामिन का हेल्प लिया जाए तो फिर इसमें हेल्प मिलता है। लेकिन बेहतर यही होगा कि ऐसे कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से मिल लें, जिससे कि वो कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करवा सके। जैसे कि रैंडम लेने से अच्छा है कि फोकस्ड वे में मल्टीविटामिन लिया जाए। जैसे कि आयरन की डिफिशियंसी आई तो आपने आयरन का सप्लीमेंट ले लिया। काफ़ी वेजिटेरियन बच्चों में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी आती है तो विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट ले लिया। कुछ में सप्लीमेंट विटामिन बी 12 का लेने के बाद भी बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में इंजेक्शंस आते हैं विटामिन बी 12 के, वो आप ले लेंगे तो उसके एब्जॉर्प्शन का पार्ट खत्म हो जाता है। इसी तरह से जो दूसरे विटामिन है, जैसे विटामिन डी की डिफिशियंसी अपने देश में बहुत कॉमन है, तो विटामिन डी का लेवल आपने करा लिया ब्लड टेस्ट में और फिर आपने उसका सप्लीमेंट ले लिया, फिर आपका प्रॉब्लम इंप्रूव कर जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में कुछ सीरम्स भी मौजूद हैं जिनको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकता है या फिर जल्दी रिकवरी में भी मदद मिल सकता है। तो अभी के समय में तमाम तरह के नए सीरम आ गए हैं, जैसे कैपेक्सिल, प्रोकैपिल, रेडेंसिल, अमीनेक्सिल, पूरी लंबी लिस्ट है। तो जिसको डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब कर देगा उसको आप थोड़े समय के लिए ले लेंगे, आपकी पूरी रिकवरी हो जाएगी। थैंक यू।